अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना जाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। हम आज मौजूद हैं नाज थिएटर में, जहां पर हम बात करेंगे फ़नकारों से कि ये जो महंगाई है इन्होंने इसके ऊपर क्या असर किया और ये जो फ़नकार तबका है ये अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं। ये फ़नकार जो लोग हैं ये अपनी मर्ज़ी से इस प्रोफेशन में आए या किसी मजबूरी के हालात के तहत आए। जहाँ पर ये जो तफरीह थी स्टेज ड्रामों की और फिल्मों की, बहुत अच्छी तफरीह की थी और एक ज़माने में जो लोग हैं यहाँ पर जो हॉल है भरे होते थे, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है शुरू में तो ये जो हालात हैं बहुत ही कम लोग व्यूवर्स हैं, शायकीन यहाँ पर आते हैं। उनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि वो अपने घर का जो है ना गुज़र बसर कर सकें। तो अब जो तफरीह है वो इनकी सेकंड इंटरटेनमेंट हो चुकी है। नाजरीन, हम आपको दिखाएंगे कि फ़नकारों के हालात, उनसे बात भी करेंगे, हमारे साथ रहिए। अच्छा सना, ये बताएं जो इमरान खान साहब हैं ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सपोर्ट करती हैं आप उसको? देखें, अब फिर लॉन्ग मार्च आएगा, फिर खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर इमरान खान आ जाएगा, वही रोड बंद हो जाएंगे, लॉकडाउन लग जाएंगे, कोई नई बीमारी फिर निकल आएगी। जिस तरह पहले इन्होंने बोला था कि ये कोरोना वायरस आ गया, कुछ भी ऐसा नहीं था। लोगों को इतना परेशान किया है, इतना तंग किया है, अब फिर लोग तंग होंगे। ये तो लोगों का भी काम बनता है, थोड़ा सा करें तो अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए। अच्छा, आप ये जो लॉन्ग मार्च उसको सपोर्ट कर रही हैं या आप चाह रही हैं कि जी मुल्क में अमन कायम और जो गवर्नमेंट का 1.5 साल का टेन्योर उसको पूरा होने दिया जाए? जो 1.5 साल का होने है ना वही उसको ही पूरा होने देना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च फिर आएगा, लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे। बीच में कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, एसियाँ हर चीज़ है, उनको तो इतनी डिस्टर्ब नहीं होती। बीच में ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे पता नहीं सुबह जाते हैं दिहाड़ी करके कमा के लाते हैं, तो वो शाम को क्या करें बेचारे। आगे से रोड बंद होते हैं, किसी की दिहाड़ी लगती है, किसी की नहीं लगती। छोटे छोटे बच्चे होते हैं गरीबों के घरों में। सना ने कहा कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत दोबारा इसके ऊपर लेती है इसको दोबारा करने का, तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि इससे रोड्स ब्लॉक होते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, जो दूसरे मामलात थे ज़िंदगी वो बहुत बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं, जिनसे जो महंगाई है, जो दूसरी मुश्किलात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। मज़ीद भी इन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब को कि ये इस तरह की चीज़ें पर बिल्कुल सोचें वो, ताकि जो महंगाई है ना और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे और इसको कम से कम करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लाइबा मलिक है। लाइबा मलिक, कितने अरसे से आप स्टेज कर रही हैं? जी सर, मैं 4 साल से स्टेज कर रही हूँ। 4 साल से स्टेज कर रही हैं? यस। कैसे शुरुआत हुई? कैसे शुरुआत हुई? जी बताएं, शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे इसको शुरू किया? कैसा जहन में आया कि आपने स्टेज ही अदा करनी है या बचपन से शौक था आपका? नहीं, बचपन से शौक नहीं था, बस कुछ मामलात ऐसे थे जो मुझे फील्ड में आना पड़ा। अच्छा, फिल्मों में भी काम किया आपने? जी, फिल्मों में भी काम किया। कौन कौन सी फिल्मों में? मैंने ज़िद्दी राजपूत की है, कैदी 786 में काम किया सईद नूर साहब के साथ, और बेशुमार फिल्मों में, पश्तूनी फिल्मों में काम किया। अच्छा, ये बताएं, फिर तो आपने इतनी फिल्मों में भी काम किया और 4 साल से कर रही हैं, पैसा तो आपने खूब कमाया होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो महंगाई जो बढ़ी इसका असर आपके ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा? सर क्यों नहीं होगा, ज़रूर, क्योंकि हम भी फैमिली के साथ ही हैं। असर तो हो रहा है, महंगाई माशाल्लाह दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अभी क्या कह सकते हैं, हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इसकी महंगाई का लाइबा जिम्मेदार कौन है? किसको मैं कसूर बैठ रहा हूँ? नहीं, किसी एक का नाम तो बताना होगा ना, आप डरे नहीं, आप ये एक्चुअल जो आपकी फीलिंग्स है वो बता दें, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं जिम्मेदार है। जी अभी मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, मुझे नहीं पता कौन जिम्मेदार है। अच्छा, लाइबा ने बड़ा सियासी किस्म का जवाब दिया कि जी मैं महंगाई का जिम्मेदार किसी को नहीं कहती, नई गवर्नमेंट आई है, क्या था वो तवक्कुआत है? जी हमारे लिए अभी इमरान खान जब आए थे वो भी माशाल्लाह सब कह रहे थे अच्छा है अच्छा है, उस टाइम महंगाई नहीं थी, कोरोना आ गया और इवाम के लिए बहुत मुश्किलात पेश हुई हैं। तो अभी शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, देखे क्या होता है आगे आगे। जी हमने ये शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ी उम्मीदें रखी थी कि माशाल्लाह जी ये आ जाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, मगर महंगाई कुछ कम नहीं हुई है। नवाज शरीफ के आगे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साहब महंगाई कम कर दे। कुछ हमारे से भी नीचे गरीब लोग हैं, उनके बारे में आप सोचें, जो बेचारे मज़दूर हैं उनके बारे में सोचें आप, कि जो बच्चे गरीब कैसे अपने पेट बच्चों का पालेंगे। जो 1000 रुपये या 1500 रुपये कमाता बंदा, वो कैसे अपने बच्चों के बिजली के खर्चे, घर के खर्चे कैसे निकालेंगे।
लैबा ने बड़ी अच्छी बात की कि जी चलें वो तबका जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है उसके लिए तो कुछ शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम में तो हर तबका है, लेकिन जो बेचारे मजदूर हैं या जिनकी दिहाड़ियों पर काम करते हैं, किसी दिन दिहाड़ी लगती है नहीं लगती, बड़ी अच्छी लैबा ने बात की कि उनका ख़ास ख्याल किया जाए। अच्छा ये बताएं, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इमरान खान साहब को, क्या एडवाइस देंगे कि मुल्क को कौम के लिए क्या फ़ायदेमंद है? इमरान खान से भी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपकी मेहरबानी, जो बेचारे गरीब हैं उनके ऊपर ज़्यादती ना हो। कम से कम ये है कि अवाम जब ये आपस में आप मिलते हो, लड़ाई झगड़े होते हैं, हुकूमत बेचारी परेशान हो जाती है। आपकी मेहरबानी होगी कि बेचारों को ना परेशान किया जाए। आप कुछ भी बस इतना करें कि हमारे भी बहन भाई है, गरीब हैं, इनके बारे में आप सोचें। अच्छा लैबा ये बताओ, शादीशुदा हो? जी मैं मैरिड हूँ। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक ही बेटी है। अच्छा लैबा ये बताएं कि जैसे हमने महंगाई के ऊपर बात की है, एक आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये जो तबका है जो बेचारा दिहाड़ीदार है, तो आप लोगों को भी कोई इफेक्ट पड़ा है इससे? जी सर, वही तो मैं आपको बोल रही, जो हमारे से भी नीचे लेवल पे गरीब बंदे हैं, हम वो मार्केट में जाते हैं सब्ज़ी लेने या घी लेने जाते हैं, इतना महंगा घी है, वो बेचारे कहेंगे जी हम सब्ज़ी लेके आए, ये घी लें। तो आपको तो पता हमारी भी फैमिली है, हम भी अपनी फैमिली को चलाते कैसे, ये तो हमारे रब को ही पता है ना, अपने बच्चों को कैसे पेट काट काट कर हम घर के सारे खर्चे चलाने पड़ते हैं। बस आपके आगे रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब कि आप महंगाई कम करें, प्लीज़ आपके आगे रिक्वेस्ट कर अच्छा लैबा ये बताएगा, आपके जो आपके व्यूवर्स हैं, आपके फैंस हैं, आप मुतमिन हैं जिस यानी कि जितनी तादाद में वो आते हैं, और आने वाले दौर में आप थिएटर का मुस्तकबिल कैसा देख रही हैं? सर जी मेरे ख्याल में से आने वाला दौर जो होगा थिएटर डेड फ्लॉप ही होगा इंशाल्लाह। उसकी क्या वजह है? इंशाल्लाह। अच्छा लैबा ये बताएं कि थिएटर और फिल्म का मुस्तकबिल पाकिस्तान में कैसा देख रही हैं आप? सर जी अभी जो थिएटर के हालात हैं महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। ये नहीं कि हम जिस थिएटर में काम करें वही थिएटर, ऑल थिएटर जहाँ पे भी हमारी बहनें आर्टिस्ट वगैरह सब काम कर रहे हैं। चले ये महंगाई कम हो जाएगी तो हमारे बच्चों का भी रिज़्क लगेगा, हमारे भी बहन भाई सुख से खाएंगे, वरना अगर यही हालात रहेंगे तो हम तो बिल्कुल ही रोड पे हम भी आ जाएंगे। तो अब आपसे अपील की जा रही है कि आप कुछ महंगाई। अच्छा ये बताएं कि आपके साथी फनकार हैं जो बड़े बड़े नाम थिएटर फिल्म इंडस्ट्री में आए, लेकिन उनका नाम गायब हो गया है, क्या वजह? आप लोगों ने कभी उनके हालात मालूम करने की कोशिश की, या आपने कभी सोचा कि आप फनकारों की एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए जो आपके पुराने जो थे अदाकार या बेचारे जो गायब हो चुके, उनकी फलाह के लिए कोई काम किया जाए? सर जी नहीं, मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकती। ये हमारे साथ लैबा थी, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने हमसे गुफ्तगू भी की। लैबा आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। नाजरीन हमारे साथ एक अदाकारा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना जट है। सना कितने अरसे से थिएटर कर रही हैं? मैं 1.5 साल से थिएटर कर रही हूँ। 1.5 साल से आप थिएटर कर रही हैं, कैसा आपने थिएटर को पाया जी? शुरू में तो सही पाया है, लेकिन अब आके थोड़ा सा होता है, पब्लिक नहीं आती, शो अच्छे नहीं चलते। अच्छा ये बताएं सना, महंगाई बढ़ गई है, नई हुकूमत भी आ चुकी है, कितना मुतासिर आपको किया महंगाई ने? बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर देखें लोग भी आते हैं, अगर महंगाई कम होगी तो कोई ड्रामा देखने हमारा आएगा ना, उनके घरों के खर्चे पूरे नहीं होते, किसी ने ड्रामा देखने क्या आना है। यानी कि आपका कहने का मकसद है जो ड्रामा है ये सेकंड इंटरटेनमेंट के तौर पे है, प्रायोरिटी नहीं है, लोगों की तफरीह के लिए आता है, अगर पैसा होगा तो तफरीह के लिए आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम अपने फैंस को भी कॉल करते हैं, वो कह देते हैं आज हमारे घर में ये हो गया, आज यहाँ पैसे लग गए, यहाँ लग गए, कल आएंगे परसों, महंगाई की वजह से बोलते हैं ना। लेकिन सना लोगों के जहनों में होता है जो थिएटर होते हैं, जो फिल्म एक्टर्स होते हैं, ये तो बहुत पैसा कमाते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है, ये बस एक जलालत ही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका जो प्रोफेशन है जिससे आप रिस्क कमा रही हैं, वो आपके लिए ऑनर की बात नहीं है क्या? जाहिर बात है, जब बंदा अब करता है, किसी को शौक है, किसी को मजबूरी है, कोई अपनी मजबूरी से करता है, कोई अपने शौक से करता है। जिन लोगों की मजबूरियां हैं उनको देखा जाए तो वो तो काफ़ी दुखी होते होंगे ना महंगाई की वजह से। ये बताएं क्या दुख तकलीफ आपको 1.5 साल के अरसे में थिएटर जब स्टार्ट किया तो कैसे आपको कोई मुश्किल हालात भी आए होंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगी? शेयर बस यही करना चाहूँगी, जब शुरू में मैं थिएटर लाइन में आई थी ना, बस मुझे काम भी नहीं आता था और ना मेरे इतनी फ़ैन फॉलोइंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने काम किया है, अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। लेकिन ये है कि महंगाई बहुत आ गई है। अच्छा महंगाई आ गई है तो नवाज शरीफ की हुकूमत है, ये इससे कोई उम्मीदें लगा रखी थी इमरान खान की दौर में, क्या था और अब इतना कितना फ़र्क पड़ा इसका? नवाज शरीफ जब पहले था, इमरान खान से पहले, उसने अवाम को इतना मसलन के तंग नहीं किया हुआ था जितना आके इमरान खान ने किया था।
अब देखते हैं इमरान खान चला गया, नवाज शरीफ फिर दोबारा आ गया, अब देखते हैं वो हमारे लिए क्या करता है, उम्मीदें तो बहुत हैं। और ये बताएं कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने फनकारों के लिए क्या इकदाम किए थे? उन्होंने भी फनकारों के लिए क्या करना था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक हद तक वो सही कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक हद तक गलत था। अच्छा, आप किसकी सपोर्टर हैं? मैं नवाज शरीफ की। अच्छा, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की वजह से कह रही हैं या वैसे एक्चुअल? नहीं, वैसे ही मैं नवाज शरीफ की सपोर्टर हूँ। नवाज शरीफ की सपोर्टर। क्या हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहेंगी, ये जो थिएटर के हालात और महंगाई बढ़ रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ खर्चे कम कर दें, थोड़ी महंगाई कम कर दें, ताकि थिएटर लाइन की भी फील्ड कुछ अच्छी हो जाए, लोग आसानी से रहें। सना जट हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बताया कि जो लोगों की बेसिक इंटरटेनमेंट है ये सेकंड तौर पे यूज़ करते हैं मज़ीद, ठीक है, वो जो है बिल्कुल जो उनकी पहले खाना है पीना है वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। तो थिएटर में तो वो तब आएंगे जब उनके पास पैसे होंगे, लेकिन महंगाई मुल्क में अरूज पर है। इन्होंने बताया कि फ़नकार भी मुतासिर हुए और काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने हुकूमत से यही दरख्वास्त की है कि खुदारा जो महंगाई है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, और जो नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। एक और आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर है। अच्छा नूर, ये बताएं कि थिएटर को कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे 2 इयर्स हो गए हैं। 2 इयर्स हो गए। कोई फिल्म वगैरह भी की है आपने? जी, मूवीज़ भी कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी साथ साथ अभी स्टार्ट अच्छा, किया। ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और कैसे हादसाती तौर पर थिएटर में आई हैं और एक्सपीरियंस कैसा रहा? बस शौक़ था मुझे और लोगों को भी पसंद था। लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप करें, स्टेज करें, पर्सनालिटी अच्छी है, और इस वजह से फिर मूवीज़ में भी अब स्टार्ट किया है कुछ कुछ। अच्छा, ये बताएं कोई जो पाकिस्तानी ड्रामा है उसके अंदर भी आपने कभी कोशिश की है? हाँ जी, अभी ट्राई कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर कुछ टाइम के बाद जो है ना वो ऑडियंस को देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये बताएं कोई एजुकेशन भी आपने हासिल की है? जी, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में पढ़ाई है मेरी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपने किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है? मैंने यहाँ से लाहौर से किया था, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से, और मैंने NCA से भी डिप्लोमा किया इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। नूर, आप तो बहुत क्वालिफाइड हैं, तो फिर थिएटर में आपकी एंट्री कैसे होगी? बस ये मेरे जो फैंस हैं, पसंद करने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे ज़्यादा इंसिस्ट किया कि आपकी पर्सनालिटी मूवीज़ वाली है और मीडिया वाली है, तो आप इसमें करें। चांस मिल गया आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलें, बड़ी अच्छी। ये बताएं कि महंगाई जैसी जा रही है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के ऊपर भी कुछ असर हुआ है इस महंगाई का? महंगाई से तो बहुत लोग तंग आए पड़े हैं, और मैं रादर ये कहूँगी कि डेफिनेटली उसका असर ख़वातीन पे ये होता है कि ख़वातीन का मेकअप, कपड़े, जूतियाँ, हर चीज़ में। ख़वातीन को सबसे पहले अपने मेकअप की परेशानी क्यों पड़ जाती है? बहुत ज़्यादा, हमें हर चीज़ में अपना मेकअप, कपड़े, ये चीज़ें आगे रखनी पड़ती। नहीं, मेकअप की कोई ख़ास वजह क्या है? मेकअप में क्या, अगर मेकअप नहीं करेंगे तो कहीं वो अट्रैक्शन नज़र नहीं आएगी लोगों को? ख़वातीन देखें ना, शॉपिंग एक इतनी खूबसूरत सी चीज़ है कि मूड ख़राब भी हो तो आप शॉपिंग पे चले जाएं तो बंदा बड़ा रिलैक्स हो जाता है, एंजॉय करता है। तो बाज़ारों में भी ज़्यादा चीज़ें शॉपिंग की हैं, खाने पीने से लेके, गोल गप्पे से लेके, तो हर चीज़ ख़वातीन के लिए या बच्चों के लिए। जेंट्स का काम तो कमाना अच्छा, है। ये बताएं आप शादीशुदा? नहीं। अच्छा, अभी आप सिंगल हैं। चलो ये बताएं कि आप जो थिएटर है, पाकिस्तान में थिएटर का जो आगे फ्यूचर है वो कैसा देख रही हैं? पहले जब मैं शुरू में आई थी तब तो मुझे कुछ इतना नहीं लग रहा था, लेकिन अब जब से मैं आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि मजाक कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ लग रहा है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना आपके अंदर, आप कहें कि जी मैं आई हूँ, बिल्कुल मैं अपने जोहर करवाऊँ। वैसे मैं बताऊँ, मुझे थिएटर, हालांकि मूवी जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे मना किया जाता था कि थिएटर मत करें, थिएटर इस काबिल नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इंसान में जब टैलेंट, मैं एक्चुअली मैम नरगिस से, दीदार से बहुत इंस्पायर थी। उनके जाने के बाद थिएटर बिल्कुल नीचे आ गया, ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ कि कोशिश करनी चाहिए इंसान को, क्या पता किसके थ्रू बेहतरी हो जाए। तो मेरी कोशिश यही है कि थिएटर सारे ऑल ओवर द पाकिस्तान, सारे थिएटर्स अबव जाएं, ना कि जैसे पहले नीचे की तरफ जा रहे थे। तो अच्छी आर्टिस्टें आएँ, मेहनत करें, और हम थोड़ा सा इसको स्टाइल बदलें थिएटर का, ना कि वही एक तबका। पहले जब हम बचपन में फैमिलीज़ आया करती थी देखने के लिए, बच्चे, ख़वातीन। अभी आप देखें कि कोई ख़ातून यहाँ पे नहीं आती हैं थिएटर देखने। इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह यही है कि डायलॉग्स इतने बुरे बुरे यूज़ किए जाते हैं, थोड़ा सा डायलॉग्स की तरफ तवज्जो दें, फैमिली थिएटर दोबारा से बनाएं, डांस। आप ये डायरेक्शन की तरफ क्यों नहीं आते? आपने बताया कि जी फैमिलीज़ भी जा चुकी हैं और जो है अपना फैमिलीज़ के लिए भी होना चाहिए, जिद्दत आनी चाहिए नई इस चीज़ों में, क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरा पूरा प्लान एक्चुअली डायरेक्शन का ही है, और अभी क्योंकि मैं थोड़ा टाइम हुआ है, मैं डायरेक्टर्स के साथ साथ तालीम ले रही हूँ इस चीज़ की, समझे क्वालिफ़िकेशंस डायरेक्शन की भी ले रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे में जब मैं समझूंगी अपने आप को, डायरेक्टर्स मेरी बहुत राय लेते हैं, ये शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि वो मुझे कुछ समझते हैं जिसकी वजह से वो मेरी राय लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला पढ़े लिखे होने के साथ साथ जब आप एक पढ़ा लिखा बंदा फील्ड में आता है तो वो उसको राइज अप करता है। अच्छा ये बताएं, नई गवर्नमेंट आई हुई है, क्या उम्मीदें आपने इससे लगा रखी हैं? नई गवर्नमेंट तो मुझे बहुत पसंद है, पहले वाली भी पसंद थी, लेकिन जो नई गवर्नमेंट है, मियाँ शहबाज शरीफ साहिब हैं, मियाँ नवाज शरीफ हैं, मरीम मैडम है, मुझे बहुत पसंद है। पुराने तो रिक्वेस्ट कर दें उनसे कि थिएटर की बहाली के लिए क्या किरदार अदा करें? ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि मैंने कुछ काम भी किया है मरीम मैडम के साथ यूथ विंग में। तो मैं ये कहूँगी कि मैडम प्लीज़ शहबाज शरीफ साहब भी, उनके जो बेटे हैं हमजा शहबाज सर, तो वो थिएटर की तरफ और मीडिया की तरफ थोड़ा सा तवज्जो करें, ख़ासकर थिएटर मूवीज़ की तरफ। तो यहाँ पर भी लोग बसते हैं, लोगों के दिल हैं, जज्बात हैं, और उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है। तो इनकम के हवाले से हर बंदा चाहता है कि देखें हर इंसान के घर में रिज़्क अच्छा जाए। अच्छा नूर, आपने बात की, हमने एक बात भी की कि ये जो फ़नकार हैं पुराने, बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में नाम आए, बहुत बहुत बड़े नाम आए, लेकिन वो नाम थिएटर फिल्म इंडस्ट्री के गायब हो गए, और अगर कोई है भी ज़िंदा तो बड़ी बुरी हालत में वो ज़िंदगी गुजार है। आप समझते हैं कि फ्यूचर आप लोगों का फिल्म या थिएटर इंडस्ट्री में है पाकिस्तान में? अभी तो सब लोग यही कहते हैं कि बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का भी, थिएटर का भी, लेकिन इसको दुआओं की भी ज़रूरत है। जो लोग इस सब चीज़ों से मुंसलिक हैं वो अल्लाह ताला से दुआ भी करें, क्योंकि ये भी एक देखें, पांचों उंगलियां जब बराबर हों तो तभी इंसान बेहतर फील करता है ना। अगर एक उंगली में भी दर्द हो तो प्रॉब्लम, इसी तरह ये थिएटर भी एक उंगली है पाकिस्तान की, तो इसमें अगर दर्द होगा तो हम साथ इकट्ठे नहीं चल पाएंगे पाकिस्तान को लेके। तो ये हमारे साथ नूर थी, और इन्होंने बताया कि इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी किया हुआ है, और इन्होंने जो ये भी कहा कि जो कुछ है इस तरीके से जो थिएटर की जो नई सीरीज़ है इस तरीके से चलाए जाएँ कि जो फैमिलीज़ का जो रश है, जैसे फैमिलीज़ का पहले रश होता था, इस तरीके से बढ़ा जाए। मैडम मरीम नवाज साहिबा के साथ भी इन्होंने काम किया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये यूथ विंग की भी रही हैं, और इन्होंने यही रिक्वेस्ट भी किया हुकूमत से कि महंगाई को भी खुदारा कम किया जाए ताकि जो इनके हालात हैं वो ठीक हो सके। नूर, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक यू। नाज़रीन, हमने काफ़ी ज़्यादा स्टेज अदाकारों से बात की, और यहाँ पर एक और स्टेज अदाकार हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोकीर है, वैसे फील्ड नेम मेरा नाम तारा है। अच्छा, आप जो हैं यानी कि एज ए को अपना एक्ट्रेस काम करते हैं? जी। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि इस गेटअप में आपको काम करना कैसे लगता है? कैसे हादसाती तौर पे या कोई काम नहीं मिला आपको? नहीं, पहले मैं अपने गेटअप में ही कर रहा था, और यानी कि लड़के के गेटअप को स्टेज पे ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता अगर वो सोलो कर रहा है। तो अगर आप फीमेल के गेटअप में कर रहे हो या लड़की के गेटअप में कर रहे हो ना, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उसमें। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि किन हालात में आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया? जी, ज़ाहिर सी बात है, मजबूरी के तहत किया हुआ है मैंने इस इंडस्ट्री को। आप पढ़े लिखे हो? जी, मैंने मैट्रिक किया हुआ। अच्छा, आपने मैट्रिक किया, आपने कोई दूसरी जॉब तलाश नहीं की? जी, दूसरी जॉब की है, लेकिन यानी कि सूट नहीं की है, कि करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हो। ये बताओ, ये जो महंगाई है इस पर कितना असर डाला है आप लोगों पे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, और इससे या हम जैसे लोगों का गुजारा काफ़ी मुश्किल से था, जो रूटीन में काम कर रहे हैं, और जो बेचारे बेरोज़गार हैं उनका तो अल्लाह ही वारिस है। तो फिर ये आप दिल के ऊपर पत्थर रख के गेटअप करते होंगे, तो कभी फैमिली की तरफ से, यारों दोस्तों की तरफ से एतराज़ नहीं हुआ? जी, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेड है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने मुझे कभी नहीं मना किया कि आप ऐसा ना करो, लेकिन हाँ, दोस्तों या मोहल्लेदार, उनका रिएक्शन थोड़ा होता है कि लड़का हो के ये क्या गेटअप कर रहा है। वैसे मैं लड़का ही हूँ, फीमेल नहीं हूँ। अच्छा, ये बताएं कितने बहन भाई हो?
हम 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई, आप सबसे बड़े? जी। अच्छा ये बताएं कि आपके जो बहन भाई वो क्या करते हैं दोस्तों? मेरा भाई है वो मोटर वेंडिंग का काम करता है और सिस्टर की शादी कर दी हुई है वो अपने ससुराल। नाजरीन तोकीर हैं जो यहाँ पर एज ए फ़ीमेल का किरदार अदा करते हैं। अगर आप हालात देखे जाएँ तोकीर के तो बड़ी एक दुख भरी इनकी कहानी है। इन्होंने कहा कि शौक़ से कोई भी काम अपना नहीं करता है और महंगाई की ख़ास कर इन्होंने कहा कि जी महंगाई के जिस तरह के हालात हैं वो गुजारा नहीं होते। अपनी फैमिली में ये सबसे बड़े हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाने से अपना जो अंदर का फ़न है इसको इन्होंने जो है ना वो ज़ाहिर किया। तो फिर ये जो हुकूमत है इससे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि शीमेल को ना ज़्यादातर कोई काम देता ही नहीं है। ये स्टेज फील्ड भी है ना, इधर भी शीमेल को ज़्यादातर काम नहीं मिलता। वो तो हमारे प्रोड्यूसर साहब भट्टी साहब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें भी ज़िंदगी दे। उन्होंने देखा मेरा डांस, उनको अच्छा लगा है, उन्होंने एक चांस दिया है। तो जो चांस कहते हैं ना किसी पे चांस चल जाता है। अच्छा आप इस अपने प्रोफेशन से मुतमिन हो? जी बिल्कुल। आगे क्या करने का इरादा है? आगे ये भी चीज़ ये भी गेटअप करूँगा, यानी कि स्टेज करना है मैंने। नेक्स्ट भी मेरा इरादा स्टेज करूँ, लेकिन मेरा ये भी ख्याल है कि हमें दुनिया के हिसाब से भी चलना चाहिए। मैं दूसरा काम भी करूँगा जैसे कि टेलर का काम, जेंट्स टेलर का काम सुबह कि बहुत अच्छे। जी। अच्छा ये बताएं तोकीर के इसके बाद जो है ना आप क्या काम करते हैं दिन के टाइम में? दिन के टाइम पे फ़िलहाल मैं आपको सच बताऊं तो अभी कुछ नहीं करा, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं टेलर का काम सीख लूं। अच्छा आपका इसमें ये जो आपको पैकेज वगैरह मिलता है इसमें गुजारा हो जाता है आपका? जी बस हो जाता है, लेकिन शीमेल के आपको पता है कि इतने ज़्यादा क्या उसका नाम है, इतना उसको आपने बताया आप फीमेल नहीं हैं, आप बॉयज़ हैं। जी, यानी कि शीमेल ही बन के कर रहा हूँ ना, तो उनको तो यही सबको पता है कि ये शीमेल है। तो मैं बॉय हूँ वैसे, यानी कि लड़कियों के हिसाब से पेमेंट ना फीमेल्स को बहुत कम मिलती है और जिन पे सिर्फ उनका गुजारा होता है। लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि उन्होंने हमें इस मुकाम पे दिया, इतनी इज़्ज़त दी है ना। तोकीर ने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि खुदारा जो है फ़नकारों की तरफ, उनकी तरफ भी कोई ध्यान दिया जाए। तोकीर कोहे-नूर के तवस्सुत से हुकूमत से कुछ गुजारिश करना चाहोगे? जी मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि शीमेल्स को बुरा ना समझा करें। शीमेल्स भी हमारी एक कम्युनिटी का हिस्सा है। जैसे एक लड़का है हमें, लड़की है हमें, वैसे शीमेल्स भी है हमें। जैसे आप उनको प्यार करते हैं इनको भी प्यार किए, इनको टीस मत किया करें। बहुत शुक्रिया आपका तोकीर। जो हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे फ़नकारों की बहबूद के लिए, इनको क्या स्टेप लेने चाहिए? यही बोलेंगे हमारे लिए कुछ अच्छा सोचें, ठीक है, महंगाई कम करें, यही बोल सकते हैं। अच्छा इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आपको इमरान खान साहब को पैगाम देंगे? मैं तो बस कुछ नहीं बोलूँगी, मेरा गाना आ गया। अच्छा आप इमरान खान साहब को रानी का कहना था कि जी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कि ये 6 बहन भाई थे और सबसे छोटी बहन है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। रानी आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। वलीद, कोहे-नूर टीवी को तो फिर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका पहला शो है एज ए डायरेक्टर और हम कोहे-नूर ने आपको क्या कहते हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं जी इसमें। बिल्कुल, ये मेरी एक गुड लक है कि आज कोहे-नूर टीवी की टीम जो है वो नाज थिएटर में आई है और आज ही मैं अपना जो है वो एज ए डायरेक्टर पहला प्ले करने जा रहा हूँ। अच्छा ये बताएं कि थिएटर इंडस्ट्री जो है, जो आज कल का जो फैंस हैं, जो देखने वाले शायकीन हैं, कितना फ़र्क पड़ा है आज की बात करें और पिछले कुछ अरसे की बात करें तो? अगर आप गुज़रा हुआ कल देखें तो आज थिएटर का ज़वाल है। आज थिएटर अपनी वो खूबसूरती, अपने वो रंग, अपनी वो शोखियाँ, अपनी वो खुशबू थिएटर खो चुका है, क्योंकि थिएटर करने वाले भी वो लोग नहीं रहे और थिएटर देखने वाले भी वो लोग नहीं रहे। अच्छा इसकी वजह क्या है? पीछे क्या क्वालिटी कंटेंट है, महंगाई है, क्या है? महंगाई तो जाहिद भाई ये करंट इशू है ना कि महंगाई तो अब है, लेकिन ये हर दौर में ही ये मसला रहा है। लेकिन थिएटर का जो क्वालिटी कंटेंट है ना वो मुतासिर हुआ है। उसकी ये वजह है कि आप दुनिया के किसी भी शोबे में आप देख लें
जहाँ जहाँ नॉन प्रोफेशनल लोग आएंगे ना, वो शोबा बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे फील्ड के बहुत मायनाज मैं नाम लूँगा 3-4 लोगों का, कि जावेद राज साहब हैं, कैसर जावेद साहब हैं, इकबाल हैदर साहब हैं, बाकर साहब हैं, एंड मोस्टली हमारे जो हैं वो काम करने वाले मुनीर राज साहब एज ए राइटर डायरेक्टर। मेरे ख्याल में उन जैसा राइटर डायरेक्टर दोबारा नहीं आएगा फील्ड में। तो ये लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि देखने वाले भी वो नहीं रहे, नॉन प्रोफेशनल लोग आगे आ गए अपने पैसे के ज़ोर पे। लेकिन क्वालिटी कंटेंट है वो भी तो ख़त्म हुआ। नहीं, अगर आज भी अच्छा स्क्रिप्ट देखने वाले लोग हैं, अच्छा स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हैं। अच्छा वलीद, मुझे ये बताएं, आने वाले दौर में जो अगर यही हालात रहे तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं स्टेज का और फिल्म का? डार्क है। जो हाल हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हो चुका है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा। लेकिन वलीद, अगर आप देखा जाए ये तो जो डिजिटल मीडिया के ऊपर आज आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर वेब सीरीज़ बन रही है, तो आप अपना थिएटर जैसे आफ्ताब इकबाल साहब ने टीवी के ऊपर लेके गए और बड़ा अच्छा उन्होंने किया, इसी तरह हमारी वेब सीरीज़ बन रही है, तो आप जो है उस जो थिएटर के जो ये अपना कैरेक्टर्स हैं या ये जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं, ये उस तरफ क्यों नहीं मूव होते? एक नई जिद्दत दी जाए। देखिए, ये जो आपने नाम लिया, हमारे बहुत ही बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, आफ्ताब इकबाल साहब। जब से ये भी प्रोग्राम आए ना, तो जो हमारे जो मेन एलीट क्लास थी ना, क्रीम क्लास थिएटर की, वो चलेगी उन शोज़ में बैठ के जाके, ठीक है। अब बी क्लास के, सी क्लास के लोग रह गए थिएटर में, ठीक है। थिएटर इससे भी मुतासिर हुआ। जिन लोगों से काम सीखना था, कुछ इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ इस फील्ड में नहीं रहे। अब जिसके हाथ जो आ रहा है वो कर रहा है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तो जो बड़ी वजह होती है नॉन प्रोफेशनलिज्म है थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री। सर, कहीं भी दुनिया के किसी शोबे में, सर आप एक दुकानदारी करते हैं, आपको अगर वो आप वहाँ पे नॉन प्रोफेशनल बंदा बिठाएंगे वो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा वलीद के जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री के नाम थे, जावेद कोडू साहब थे और मुस्ताना साहब और जो अमानुल्लाह साहब, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, एक क्वालिटी कंटेंट होती थी। मैं एक रोशनी डालूं, जावेद कोडू साहब अभी जिंदा हैं। नहीं, जावेद कोडू साहब की जो वो मैं बता रहा हूँ कि जिस बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ थिएटर फनकारों ने या हुकूमत को सपोर्ट नहीं करती उनको। देखें, हुकूमती कुछ इकदाम होते हैं जो पंजाब आर्ट्स कौंसिल ने किए हैं, और विफाकी लेवल पे एक बजट अनाउंस होता है कि जी आपको मिलेगा, सूबाई लेवल पे बजट अनाउंस होता है आपको मिलेगा। अब पता नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी को मिला हो। हाँ, चंद लोगों को मिलता है, बाकी नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत अगर बजट अनाउंस करती है तो वो हर फनकार को नहीं मिलता? नहीं, वो नहीं मिलता। वो मैं आप ये इसके बारे में आपने कभी हुकूमती तर्जुमानों से रब्ता किया है कि आखिर इसकी वजह क्या है? जी, इसका जो नोटिफिकेशन है बाकायदा वज़ीर इत्तलात व नशरियात होते हैं, उनके पास जाता है। अच्छा, ये बताएं, नई गवर्नमेंट आ गई, जो गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसने हमेशा फ़नकार बरदरी को प्रमोट किया गया है, तो आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और कैसा देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप लोगों की बेहतरी कैसे हो सकती है? देखिए जी, फ़नकार परस्त होना चाहिए, फ़नकारों को नवाजना चाहिए, क्योंकि ये आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, अपने दुखों को समेट के आपको खुशियाँ देते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा कि अगर आप जो पंजाब गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसा लाए अमल करें पंजाब आर्ट्स काउंसिल के पैनल में कि फ़नकारों की फंडिंग होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे जो सीनियर्स हैं वो घरों में कसम परस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और रिसेंटली एक दोस्त हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। हमारे एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, इम्तियाज़ मुगल साहब, लेजेंड आर्टिस्ट थे। बड़ा दुख हुआ कि वो उस हालत में इस दुनिया से गए कि सारी ज़िंदगी फ़न को दे के, तो बड़ी अजीब सी उनकी हालत में और बड़ी गुर्बत की मौत आई उन्हें। तो हुकूमत को चाहिए कि मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा कि फ़नकारों के लिए कुछ करें, वरना ये ख़त्म होते जा रहे हैं। ये हमारे साथ है वलीद अंसारी साहब, जो कि एज ए एसोसिएट डायरेक्टर यहाँ पर काम करते हैं, और इन्होंने वही मुश्किलात का इजहार किया कि जी हुकूमत की तरफ से अगर कोई इमदाद वज़ारत इत्तलात व नशरियात की तरफ से अनाउंस होती है तो वो चंद मखसूस फ़नकारों के लिए होती है। जो छोटे फ़नकार होते हैं उनको ये इमदाद नहीं मिल पाती है। इन्होंने फिर यही बताया कि जी इस इंडस्ट्री में नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से जो थिएटर इंडस्ट्री है ये ज़वाल का शिकार हुई है। तो वलीद
ने बड़ी अच्छी बातें भी की हैं और उन्होंने हुकूमत को भी मशवरा दिया है कि इसमें जो थिएटर इंडस्ट्री को है किस तरीके से अपना इम्प्रूव किया जा सकता है। वलीद, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बात जो मैं एंड पे कहूँगा कि सबसे बड़ा जो लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए वो ये है कि इस फील्ड में अपना राइटर रहे ना डायरेक्टर रहे, एक दूसरे का स्क्रिप्ट चोरी करके तो ड्रामा बनाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी एक अपील है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि काइंडली पंजाब आर्ट्स काउंसिल को या DCO साहब को या जो है हमारे होम डिपार्टमेंट जिनको जो ड्रामा सेंसर टीम्स हैं उनको चाहिए कि एक डायरेक्टर पैनल बना दें, जो डायरेक्टर आएँ, ऑथराइज्ड डायरेक्टर आएँ, ठीक है, वो आगे ड्रामा जो है वो बनाएं, तो मेरे ख्याल से ये ड्रामा अच्छा हो सकता है। वलीद, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हमने फ़नकारों से भी बात की और हमने इनसे पूछा कि जी महंगाई ने इनके ऊपर क्या असर किया है। इस वक्त मेरे साथ कोहिनूर TV के जो है ना सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद शहजाद साहब मौजूद हैं, जिनकी जो शोबिज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रिप भी आई। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब, ये जो फ़नकारों ने जो महंगाई है इसके ऊपर जो असरअंदाज होता है और जो हालात है, आप इनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए राना साहब, बात यह है कि जो पिछले 2-3 साल गए हैं ना, कोरोना की वबा की नज़र जो हो गए, उससे हमारी सिनेमा इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। अब ये कुछ अरसे से, ये तकरीबन 4-5 माह है हुए हैं या एक ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 माह, जब से ये रिवाइवल शुरू हो रहा है। अब अगर देखें थिएटर को, आज आप प्रोग्राम मेरे ख्याल में थिएटर पे कर रहे हैं, तो थिएटर के फनकार भी इससे मुतासर हुए हैं इस चीज़ से। ज़ाहिर है, देखें जहाँ हर दुनिया का हर बंदा मुतासर हुआ है ये इतनी बड़ी वबा से, तो वहाँ ये थिएटर जो तो दिहाड़ीदार तबका था, ठीक है, जिन्होंने इनका कोई लगा बंदा खर्च तो होता नहीं है, इनकी कोई सैलरीज वगैरह तो होती नहीं है, इन्होंने तो काम करना। जब थिएटर बंद हो गया तो फिर ज़ाहिर काम भी ख़त्म हो गया, तो ज़ाहिर उनको अपनी रोज़ी का भी मसला बना, उनकी रोज़गार का भी मसला बना, तो ये भी इससे बहुत मुतासर तो हुए हैं। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत आई है, इन्होंने 1-2 मीटिंग्स में, 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस बात का अंदिया दिया है, अभी इसका इरादा किया है, सिर्फ इरादा किया है कि हम इनको जो थिएटर्स को और जो पाकिस्तान का सिनेमा इंडस्ट्री है, वो सिनेमे जो बंद हो चुके हैं और जो अब वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं, उनको हम उनका रिवाइवल करेंगे, उनको पुरानी पोजीशन पर लेके आएंगे और उनका जो भी इनको फनकारों को जो मराहत दे सके वो हम देंगे। ये गवर्नमेंट ने अभी इरादा किया है। अच्छा शहजाद साहब, आपने जो है ना बड़ी जो, जैसे मैंने जब बताया कि आपकी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप है, तो हालात जो हैं आपने किस तरीके से पाया और आप कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं इसका? देखिए, अभी जैसे गवर्नमेंट अगर कह रही है, गवर्नमेंट लेवल पे अगर ऊपर अगर काम होता है, जैसे फनकारों के लिए कोई बेहतर रोज़गार के सिलसिले या कोई इनके लिए कोई स्पेशल को फंड, जो फनकार बीमार हो जाते हैं, ठीक है, और जो बेरोज़गार हो जाते हैं, जिनके पास काम नहीं होता, उनके लिए भी कुछ फ़ंड अगर गवर्नमेंट ने किया या मुहैया किया, या कोई थिएटर के लिए उन्होंने कोई बेहतर इक़दाम किए, या सिनेमा के लिए अगर देखें या थिएटर्स के लिए कुछ जदीद मशीनरी या जदीद सिनेमा के मतलब जितना भी सामान है, ये अगर इंपोर्ट करने की या ड्यूटी ही कम कर दें इसके ऊपर, कैमराज हो गए, ये थिएटर की, आजकल तो डिजिटल थिएटर आ चुका है, तो आप देखें कि लाहौर में जितने सिनेमा हैं वो तकरीबन सब लाहौर में 90% जो स्क्रीनें हैं वो डिजिटल हो चुकी हैं। अच्छा शहजाद साहब, आपने जो 2 बातें की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो पुराने फनकार हैं वो जो बड़ी बुरी हालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके बारे में बताइएगा, जो और आपने कहा कि इसमें जिद्दत किस तरह लाई जा सकती है? देखिए राना साहब, आप अभी फनकारों पे ही बात कर रहे हैं, उनकी बेरोज़गारी पे, तो मैं तो ऐसे फनकारों को भी जानता हूँ जो बेचारे कोई ना कोई दुकान अपनी रोज़ी के लिए, अपने पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए किसी और शोबे के साथ मुंसलिक हो गए। एक बहुत ही अच्छी फनकारा थी सादिया, वो आजकल लाहौर में ही पकौड़े और चाय का कारोबार कर रही है। उसने चाय का बिज़नेस किया हुआ है, ये गड़ी शो में अगर देखें आप जाके, तो उसने चाय का स्टॉल और पकौड़ों का स्टॉल लगाया हुआ है। और इसी तरह के बहुत सारे फनकार हैं, कोई चाय लगा के बेच रहा है बेचारा, कोई रेडी लगा के बेच रहा है, कोई किसी शोबे के साथ मुंसलिक हो गया है, ठीक है। लेकिन ये हमारा अलमिया हमेशा रहा है गवर्नमेंट का कि इनके लिए कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कोई इक़दाम करती नहीं है कि जो भी फनकार जब इनके ऊपर कोई मसला बनता है या जो बेरोज़गार होते हैं, तो उनके लिए फिर कोई मुतबादल इंतज़ाम होता कोई नहीं, मुतबादल रोज़गार नहीं उनके लिए होता। यही होता है, इन्होंने यहीं से खाना होता है, यहीं से उन्होंने खर्च करना होता है, यहीं से कमाना होता है। अच्छा शहजाद साहब, ये जो थिएटर है इसमें जिद्दत कैसे लाई जा सकती है? जी देखिए, सबसे पहले तो फैमिलीज़ जो रूठ गई थी सिनेमे से और थिएटर से,
ठीक है। देखिए आज से कुछ अर्सा पहले जब थिएटर होता था ना तो वो अदाकार होते थे थिएटर में, ठीक है, लेकिन और जो ऑडियंस होती थी, जब से ये ऑडियंस तमाशबीनों में तब्दील हुई है ना, ये थिएटर का बेड़ा गर्क हो गया। जी ये शहजाद साहब थे, इन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज में बात की थी कि जो थिएटर के मसले हैं वो कैसे हल हो सकते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि हमने यहाँ पर बात की, फ़नकारों से बात की और हमारे पास जो डायरेक्टर थे वलीद, हमने उनसे भी बात की, फ़नकारों के से भी हमने पूछा कि जी जो यहाँ पर शायकीन की तादाद है बहुत ज़्यादा कम है, और जो हमने उनसे पूछा कि जो महंगाई के उनके ऊपर क्या असरात है, तो जो फ़नकारों की एक बहुत बड़ी जो तादाद थी उन्होंने यही कहा है कि जी महंगाई ने इनका भी जीना दो बार कर रखा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो लॉन्ग मार्च या कोई एहतजाजी सियासत करते हैं, खुदारा वो एहतजाजी सियासत ना करें। और हमने बात की कि जो एक फ़िल्म इंडस्ट्री और स्टेज के बहुत बड़े अदाकार के नाम थे और माजी में वो गुम हो चुके हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि खुदारा जो हुकूमत पाकिस्तान है कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिनमें जो इनकी फलाह है और जो बड़े फ़नकारों की बजाय छोटे फ़नकारों की भी हेल्प कीजिए। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिद को प्रोग्राम KNI से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।